सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब हुस्न और हसीन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3751। तर्जुमा। मुझसे यही बिन मुअय्यन और सदक़ा ने बयान किया, कहा कि हमें मोहम्मद बिन जाफ़र ने ख़बर दी, इन्हीं शोबा ने, इन्हीं वाक़िद बिन मोहम्मद ने, इन्हीं उनके वालिद ने, और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि अबू बकर ने फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी को आपके अहल बीत के साथ मोहब्बत व ख़िदमत के ज़रिया तलाश करो। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब हुस्न और हसीन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3752। तर्जुमा। मुझसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम बिन यूसुफ ने ख़बर दी, इन्हीं मुअम्मर ने, इन्हीं ज़हरी ने और इन्हीं अनस ने, और अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया कि हमें मुअम्मर ने ख़बर दी, इन्हीं ज़हरी ने और उनसे अनस ने बयान किया कि हुस्न बिन अली से ज़्यादा और कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुशाबह नहीं था। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब हुस्न और हसीन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3753। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे गंदर ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन अबी याकूब ने, इन्होंने इब्न अबी नम से सुना और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना, और किसी ने उनसे महरम के बारे में पूछा था। शोबा ने बयान किया कि मेरे ख्याल में ये पूछा था कि अगर कोई शख्स एहराम की हालत में मुखी मार दे तो उसे क्या कफ़ारा देना पड़ेगा। इस पर अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फरमाया, इराक़ के लोग मुखी के बारे में सवाल करते हैं, जबकि यही लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 को कत्ल कर चुके हैं, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दोनों 9 हुस्न व हसीन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के मौली बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 3754। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी सलमा ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन मुनकदर ने कहा हमको जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने ख़बर दी कि उम्र कहा करते थे कि अबू बकर हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार को इन्होंने आज़ाद किया है, उनकी मुराद बिलाल हबशी से थी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के मौली बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 3755। तर्जुमा। हमसे इब्न नमीर ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन उबैद ने कहा, हमसे इस्माइल ने बयान किया, और उनसे कैस ने कि बिलाल ने अबू बकर से कहा, अगर आपने मुझे अपने लिए ख़रीदा है तो फिर अपने पास ही रखें, और अगर अल्लाह के लिए ख़रीदा है तो फिर मुझे आज़ाद कर दीजिए और अल्लाह के रास्ते में अमल करने दीजिए। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का ज़िक्र खैर। हदीस नंबर 3756। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उनसे खालिद ने, उनसे अकरमा ने कि इब्न अब्बास ने कहा, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया और फरमाया, ए अल्लाह, इसे हिकमत का इल्म अता फरमा। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 3757। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन वाक़िद ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे हमीद बिन हलाल ने, और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इत्तिला के पहुँचने से पहले ज़ैद, जाफ़र और इब्न रवाहा की शहादत की ख़बर सहाबा को सुना दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इस्लामी इल्म को ज़ैद लिए हुए हैं और वो शहीद कर दिए गए, अब जाफ़र ने इल्म उठा लिया और वो भी शहीद कर दिए गए, अब इब्न रवाहा ने इल्म उठा लिया और वो भी शहीद कर दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू जारी थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और आखिर अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद ने इल्म उठा लिया और अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर मुसलमानों को फ़तह इनायत फरमाई। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अबू हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के मौली सालिम रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3758। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इमरू बिन मरा ने, उनसे इब्राहीम ने, और उनसे मुसर्रुक़ ने कि अब्दुल्लाह बिन इमरू के यहाँ अब्दुल्लाह बिन मसूद का ज़िक्र हुआ तो इन्होंने कहा, मैं इनसे हमेशा मोहब्बत रखूँगा, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि 4 अशख़ास से कुरान सीखो।
अब्दुल्लाह बिन मसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबतदा अब्दुल्लाह बिन मसूद से ही की और अबू हज़ीफ़ा के मौली सालिम अबी बिन कब और मुआज़ बिन जबल से इन्होंने बयान किया कि मुझे पूरी तरह याद नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अबी बिन कब का जिक्र किया या मुआज़ बिन जबल का। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान बाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3759। तर्जुमा हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया कहा हमसे शोबा ने बयान किया उनसे सुलेमान ने बयान किया कहा मैंने अब्बू वाइल से सुना कहा कि मैंने मुसर्रुक से सुना इन्होंने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन इमरू ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर कोई बुरा कलिमा नहीं आता था और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ये मुमकिन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में सबसे ज़्यादा अजीज़ मुझे वो शख्स है जिसके आदत व इखलाक सबसे उम्दा हूँ। हदीस नंबर 3760। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद 4 आदमियों से सीखो अब्दुल्लाह बिन मसूद अबू हज़ीफ़ा के मौली सालिम अबी बिन कब और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हुम। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान बाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3761। तर्जुमा हमसे मूसा ने बयान किया उनसे अबूना ने उनसे मगीरा ने उनसे इब्राहीम ने उनसे अलक़मा ने कि मैं शाम पहुँचा तो सबसे पहले मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी और ये दुआ की कि अल्लाह मुझे किसी नेक साथी की सोहबत से फैज़याबी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। चुनाचा मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग आ रहे हैं जब वो करीब आ गए तो मैंने सोचा कि शायद मेरी दुआ कबूल हो गई है। इन्होंने दरियाफ़्त फरमाया आपका वतन कहाँ है। मैंने अर्ज़ किया कि मैं कूफा का रहने वाला हूँ। इस पर इन्होंने फरमाया किया तुम्हारे यहाँ साहब अलनलीम वालुसाद वालमतहरा अब्दुल्लाह बिन मसूद नहीं हैं। किया तुम्हारे यहाँ वो सहाबी नहीं हैं जिन्हें शैतान से अल्लाह की पनाह मिल चुकी है, यानी अम्मार बिन यासिर। किया तुम्हारे यहाँ सरबसता राज़ों के जानने वाले नहीं हैं कि जिन्हें उनके सिवा और कोई नहीं जानता। फिर दरियाफ़्त फरमाया इब्नु मबद अब्दुल्लाह बिन मसूद आयत वाललील की क़ुरात किस तरह करते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि वाललील अज़ा यगशी सितारा वालनहार अज़ा तजली सितारा वालज़कर वालंसी। आपने फरमाया कि मुझे भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़बान मुबारक से उसी तरह सिखाया था, लेकिन अब शाम वाले मुझे इस तरह क़ुरात करने से हटाना चाहते हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान बाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3762। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया कहा हमसे शोबा ने बयान किया उनसे अब्वा सहफ़ ने उनसे अबदाल रहमान बिन ज़ैद ने बयान किया कि हमने हुज़ैफ़ा से पूछा कि सहाबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदत व इख़लाक़ और तौर तरीक़े में सबसे ज़्यादा करीब कौन से सहाबी थे ताकि हम उनसे सीखें। इन्होंने कहा इख़लाक़ तौर तरीक़ा और सीरत व आदत में इब्नु मबद से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब और किसी को मैं नहीं समझता। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान बाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3763। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया कहा हमसे इब्राहीम बिन यूसुफ बिन अबी असहफ़ ने बयान किया कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया उनसे अब्वा सहफ़ ने कहा कि मुझसे असूद बिन यजीद ने बयान किया कहा कि मैंने अबू मूसा अशअरी से सुना। इन्होंने बयान किया कि मैं और मेरे भाई यमन से मदीना तैबा हाजिर हुए और एक ज़माने तक यहाँ क़याम किया। हम इस पूरे अरसा में यही समझते रहे कि अब्दुल्लाह बिन मसूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ही के एक फ़र्द हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा का बकसरत आना जाना हम खुद देखा करते थे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान बाब मुआवी बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान। हदीस नंबर 3764। तर्जुमा कहा हमसे हुस्न बिन बशीर ने बयान किया उनसे उस्मान बिन असूद ने और उनसे इब्न अबी मलिका ने बयान किया कि मुआवी ने इशा के बाद वतर की नमाज सिर्फ 1 रकत पढ़ ली। वहीं इब्न अब्बास के मौली करीब भी मौजूद थे। जब वो इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर हुए तो अमीर मुआवी की 1 रकत वतर का जिक्र किया। इस पर इन्होंने कहा कोई हरज नहीं है, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान बाब मुआवी बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान। हदीस नंबर 3765। तर्जुमा
हमसे इब्न अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमसे नाफा बिन उम ने बयान किया, कहा मुझसे इब्न अबी मलीका ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कहा गया कि अमीरुल मुमिनीन मुआवी के मुताल्लिक़ आप क्या फरमाते हैं, इन्होंने वतर की नमाज सिर्फ एक रकत पढ़ी है। इन्होंने कहा कि वो खुद फ़क़ीह हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब मुआवी बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान। हदीस नंबर 3766। तर्जुमा मुझसे इमरू बिन अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अबुलतिया ने बयान किया, इन्होंने हमरान बिन अबान से सुना कि मुआवी ने कहा तुम लोग एक ख़ास नमाज पढ़ते हो। हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे और हमने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त नमाज पढ़ते नहीं देखा, बल्कि आपने तो इससे मना फरमाया था। मुआवी की मुराद असर के बाद 2 रकत नमाज से थी, जिसे इस ज़माने में बाज़ लोग पढ़ते थे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल का बयान। हदीस नंबर 3767। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे इब्न ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे इब्न अबी मलीका ने और उनसे मसूर बिन मखरमा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3768। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे अबू सलमा ने बयान किया और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, ए आयशा ये जबराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा ही और तुम्हें सलाम कहते हैं। मैंने इस पर जवाब दिया वलिया अस्सलामु व रहमा अल्लाह व बरकाता, आप वो चीज़ मुलाहज़ा फरमाते हैं जो मुझको नज़र नहीं आती। आपकी मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3769। तर्जुमा हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा इमाम बुखारी ने, और हमसे इमरू ने बयान किया, कहा हमको शोबा ने खबर दी, इन्हीं इमरू बिन मरा ने, इन्हीं मरा ने और इन्हीं अबू मूसा अशअरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्दों में तो बहुत से कामिल पैदा हुए, लेकिन औरतों में मरियम बिन इमरान फ़रून की बीवी आसिया के सिवा और कोई कामिल पैदा नहीं हुई, और आयशा की फ़जीलत औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद की फ़जीलत बकिया तमाम खानों पर है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3770। तर्जुमा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबदाल रहमन ने और इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि आयशा की फ़जीलत बाकी औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद की फ़जीलत और तमाम खानों पर। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3771। तर्जुमा मोहम्मद बिन बशार ने मुझसे बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहाब बिन अबदाल मजीद ने बयान किया, हमसे इब्न ने बयान किया, उनसे कासिम बिन मोहम्मद ने कि आयशा बीमार पड़ी तो इब्न अब्बास इयादत के लिए आए और अर्ज़ किया, उम्मुल मुमिनीन आप तो सच्चे जाने वाले के पास जा रहे हैं, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के पास आलम बरज़ख में इनसे मुलाकात मुराद थी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3772। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे हुक्म ने और इन्होंने अबू वाइल से सुना, इन्होंने बयान किया कि जब अली ने अम्मार और हुस्न को कूफा भेजा था ताकि लोगों को अपनी मदद के लिए तैयार करें, तो अम्मार ने उनसे खिताब करते हुए फरमाया था, मुझे भी खूब मालूम है कि आयशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें आजमाना चाहता है कि देखे तुम अली की इत्तिबा करते हो जो बरहक खलीफा हैं या आयशा की। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3773। तर्जुमा
हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा में जाने के लिए आपने अपनी बहन असमा से एक हार आरीता ले लिया था। इत्तिफाक से वो रास्ते में कहीं गुम हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तलाश करने के लिए चंद सहाबा को भेजा। इस दौरान में नमाज का वक्त हो गया तो इन हज़रात ने बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ ली। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपसे सूरत हाल के मुताल्लिक़ अर्ज़ किया। इसके बाद तैमम की आयत नाज़िल हुई। इस पर असीद बिन हज़ीर ने कहा, तुम्हें अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, अल्लाह की कसम तुम पर जब भी कोई मरहला आया तो अल्लाह ताला ने इससे निकलने की सबील तुम्हारे लिए पैदा कर दी और तमाम मुसलमानों के लिए भी इसमें बरकत पैदा फरमाई। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3774। तर्जुमा मुझसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे उनके वालिद ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मरज़ अलूफ़ात में भी अज़वाज मतहरात की बारी की पाबंदी फरमाते रहे, अलबत्ता ये दरियाफ़्त फरमाते रहे कि कल मुझे किसके यहाँ ठहरना है, क्योंकि आप आयशा की बारी के ख्वाहिन थे। आयशा ने बयान किया कि जब मेरे यहाँ क़याम का दिन आया तो आपको सुकून हुआ। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3775। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद ने कहा, हमसे हश्शाम ने, इन्होंने अपने वालिद रूह से, इन्होंने कहा कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े भेजने में आयशा की बारी का इंतज़ार किया करते थे। आयशा कहती हैं कि मेरी सोखनी सब सलमा के पास गईं और उनसे कहा, अल्लाह की कसम लोग जानबूझकर अपने तोहफ़े इस दिन भेजते हैं जिस दिन आयशा की बारी होती है। हम भी आयशा की तरह अपने लिए फ़ायदा चाहते हैं, इसलिए तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि आप लोगों को फरमा दें कि मैं जिस भी बीवी के पास रहूं जिसकी भी बारी हो उसी घर में तोहफ़े भेज दिया करो। सलमा ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की। आपने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इन्होंने दोबारा अर्ज़ किया, जब भी जवाब ना दिया, फिर तीसरी बार अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमा, आयशा के बारे में मुझको ना सताओ। अल्लाह की कसम तुम में से किसी बीवी के लिहाफ में जो मैं उठता हूँ सोते वक्त मुझ पर वही नाज़ल नहीं होती हूँ। आयशा का मकाम यह है, उनके लिहाफ में वही नाज़ल होती है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अंसार रिज़वान अल्लाह अलैहिम की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3776। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे मेहदी बिन मैमून ने, कहा हमसे ग़ीलान बिन जरीर ने बयान किया, मैंने अनस से पूछा, बतलाइए अंसार, अपना नाम आप लोगों ने खुद रख लिया था या आप लोगों का ये नाम अल्लाह ताला ने रखा? इन्होंने कहा नहीं, बल्कि हमारा ये नाम अल्लाह ताला ने रखा है। ग़ीलान की रिवायत है कि हम अनस की खिदमत में हाजिर होते तो आप हमसे अंसार की फ़जीलतें और गज़वत में उनके मुजाहिदाना वाक़यात बयान किया करते, फिर मेरी तरफ या कबीला अज़द के एक शख्स की तरफ मुतवज्जह होकर कहते, तुम्हारी कौम अंसार ने फ़लन दिन फ़लन काम अंजाम दिए। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अंसार रिज़वान अल्लाह अलैहिम की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3777। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे मेहदी बिन मैमून ने, कहा हमसे ग़ीलान बिन जरीर ने बयान किया, मैंने अनस से पूछा, बतलाइए अंसार, अपना नाम आप लोगों ने खुद रख लिया था या आप लोगों का ये नाम अल्लाह ताला ने रखा? इन्होंने कहा नहीं, बल्कि हमारा ये नाम अल्लाह ताला ने रखा है। ग़ीलान की रिवायत है कि हम अनस की खिदमत में हाजिर होते तो आप हमसे अंसार की फ़जीलतें और गज़वत में उनके मुजाहिदाना वाक़यात बयान किया करते, फिर मेरी तरफ या कबीला अज़द के एक शख्स की तरफ मुतवज्जह होकर कहते, तुम्हारी कौम अंसार ने फ़लन दिन फ़लन काम अंजाम दिए। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अंसार रिज़वान अल्लाह अलैहिम की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3778। तर्जुमा मुझसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने, उनसे हश्शाम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि बास की जंग को, जो इस्लाम से पहले उस और खज़रज में हुई थी, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफाद में पहले ही मुक़द्दम कर रखा था। चुनाचा जब आप मदीना में तशरीफ़ लाए तो यह कबाइल आपस की फूट का शिकार थे और उनके सरदार कुछ कत्ल किए जा चुके थे, कुछ ज़ख्मी थे, तो अल्लाह ताला ने इस जंग को आपसे पहले इसलिए मुक़द्दम किया था ताकि वो आपके तशरीफ़ लाते ही मुसलमान हो जाएं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान।
बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मैंने मक्का से हिजरत ना की होती तो मैं भी अंसार का एक आदमी होता। हदीस नंबर 3779। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन ज़ियाद ने, उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान किया कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंसार जिस वादी या घाटी में जाएं तो मैं भी इन्हीं की वादी में जाऊंगा, और अगर मैं हिजरत ना करता तो मैं अंसार का एक फ़र्द होना पसंद करता। अबू हरीरा ने कहा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ, आपने ये कोई जुल्म वाली बात नहीं फरमाई, आपको अंसार ने अपने यहाँ ठहराया और आपकी मदद की थी, या अबू हरीरा ने इसके हम मानी और कोई दूसरा कलिमा कहा। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम करना। हदीस नंबर 3780। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे उनके दादा ने कि जब मुहाजिर लोग मदीना में आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदाल रहमान बिन औफ और साद बिन रबी के दरमियान भाईचारा करा दिया। साद ने अबदाल रहमान बिन औफ से कहा कि मैं अंसार में सबसे ज़्यादा दौलतमंद हूँ, इसलिए आप मेरा आधा माल ले लें और मेरी 2 बीवियाँ हैं, आप इन्हें देख लें, जो आपको पसंद हो उसके मुतालिक मुझे बताएं, मैं उसे तलाक दे दूँगा। इद्दत गुजरने के बाद आप इससे निकाह कर लीं। इस पर अबदाल रहमान बिन औफ ने कहा, अल्लाह तुम्हारे अहल और माल में बरकत अता फरमाए, तुम्हारा बाजार किधर है? चुनाचा मैंने बनी क़िंका का बाजार इन्हें बता दिया। जब वहाँ से कुछ तिजारत करके लौटे तो उनके साथ कुछ पनीर और घी था, फिर वो उसी तरह रोज़ाना सुबह सवेरे बाजार में चले जाते और तिजारत करते। आखिर एक दिन खिदमत नबवी में आए तो उनके जिस्म पर खुशबू की जरदी का निशान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किया है? इन्होंने बताया कि मैंने शादी कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महर कितना अदा किया है? अर्ज़ किया कि सोने की एक गठली, या ये कहा कि एक गठली के वज़न बराबर सोना अदा किया है। ये शक इब्राहिम रावी को हवा। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम करना। हदीस नंबर 3781। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे हमीद ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि जब अबदाल रहमान बिन औफ मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके और साद बिन रबी के दरमियान भाईचारा करा दिया। साद बहुत दौलतमंद थे। इन्होंने अबदाल रहमान बिन औफ से कहा, अंसार को मालूम है कि मैं उनमें सबसे ज़्यादा मालदार हूँ, इसलिए मैं अपना आधा माल अपने और आपके दरमियान बांट देना चाहता हूँ, और मेरे घर में 2 बीवियाँ हैं, जो आपको पसंद हो मैं उसे तलाक दे दूँगा। इसकी इद्दत गुजर जाने पर आप इससे निकाह कर लीं। अबदाल रहमान बिन औफ ने कहा, अल्लाह तुम्हारे अहल व माल में बरकत अता फरमाए, मुझको अपना बाजार दिखला दो। फिर वो बाजार से इस वक्त तक वापस नहीं आए जब तक कुछ घी और पनीर बतौर नफ़ा बचा नहीं लिया। थोड़े ही दिनों के बाद जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो हाजिर हुए तो जिस्म पर जरदी का निशान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये किया है? बोले कि मैंने एक अंसारी खातून से शादी कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, महर किया दिया है? बोले, एक गठली के बराबर सोना, या ये कहा कि सोने की एक गठली दी है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अब वलीमा करो, ख्वाह एक बकरी ही से हो। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम करना। हदीस नंबर 3782। तर्जुमा। हमसे अबू हमाम सलत बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा मैंने मगीरा बिन अबदाल रहमान से सुना, कहा हमसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि अंसार ने कहा, या रसूल अल्लाह, खजूर के बागात हमारे और मुहाजिरीन के दरमियान तकसीम फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस पर अंसार ने मुहाजिरीन से कहा, फिर आप ऐसा कर लें कि काम हमारी तरफ से आप अंजाम दिया करें और खजूरों में आप हमारे साथी हो जाएं। मुहाजिरीन ने कहा, हमने आप लोगों की ये बात सुनी और हम ऐसा ही करेंगे। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अंसार से मोहब्बत रखने का बयान। हदीस नंबर 3783। तर्जुमा।
हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, मुझे इदी बिन साबित ने खबर दी, कहा कि मैंने बरा से सुना, वो कहते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। यूं बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत रखेगा और उनसे सिर्फ मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। बस जो शख्स उनसे मोहब्बत करे इससे अल्लाह मोहब्बत करेगा, और जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा इससे अल्लाह ताला इससे बुग़्ज़ रखेगा। मालूम हुआ कि अंसार की मोहब्बत निशान ईमान है और इनसे दुश्मनी रखना बेईमान लोगों का काम है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब अंसार से मोहब्बत रखने का बयान। हदीस नंबर 3784। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन जबीर ने कहा, और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की निशानी अंसार से मोहब्बत रखना है और निफाक की निशानी अंसार से बुग़्ज़ रखना है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब अंसार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि तुम लोग मुझे सब लोगों से ज़्यादा महबूब हो। हदीस नंबर 3785। तर्जुमा हमसे अबू ममर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अजीज़ ने बयान किया, और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की औरतों और बच्चों को मेरे गुमान के मुताबिक किसी शादी से वापस आते हुए देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और फरमाया, अल्लाह गवाह है, तुम लोग मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। 3 बार आपने ऐसा ही फरमाया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब अंसार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि तुम लोग मुझे सब लोगों से ज़्यादा महबूब हो। हदीस नंबर 3786। तर्जुमा हमसे याकूब बिन इब्राहीम बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमसे बहस बिन असद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझे हश्शाम बिन ज़ैद ने खबर दी, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने कहा कि अंसार की एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उनके साथ एक उनका बच्चा भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कलाम किया, फिर फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हो। 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब अंसार के ताबेदार लोगों की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 3787। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इमरू बिन मरा ने, इन्होंने अबू हमज़ा से सुना, और इन्होंने ज़ैद बिन रक़म से के अंसार ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हर नबी के ताबेदार लोग होते हैं और हमने आपकी ताबेदारी की है। आप अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमारे ताबेदारों को भी हम में शरीक कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दुआ फरमाई। फिर मैंने इस हदीस का जिक्र अबदाल रहमान बिन अबी लेला के सामने किया, तो इन्होंने कहा कि ज़ैद बिन रक़म ने भी ये हदीस बयान की थी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब अंसार के ताबेदार लोगों की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 3788। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, कहा हमसे इमरू बिन मरा ने कि मैंने अंसार के एक आदमी अबू हमज़ा से सुना कि अंसार ने अर्ज़ किया, हर कौम के ताबेदार हौली मवाली होते हैं, हम तो आपके ताबेदार बने। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारे ताबेदारों को भी हम में शरीक कर दे। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, उनके ताबेदारों को भी इन्हीं में से कर दे। इमरू ने बयान किया कि फिर मैंने इस हदीस का तज़किरा अबदाल रहमान बिन अबी लेला से किया, तो इन्होंने तअज्जुब के तौर पर कहा, ज़ैद ने ऐसा कहा। शोबा ने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये ज़ैद बिन रक़म ही ना और कोई ज़ैद, जैसे ज़ैद बिन साबित वग़ैरह जैसे इब्न अबी लेला ने गुमान किया। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिमुस्सलाम का बयान। बाब अंसार के घरानों की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 3789। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मैंने क़तादा से सुना, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया, और उनसे अब्बासीद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनो निजार का घराना अंसार में से सबसे बेहतर घराना है, फिर बनो अब्दुल अशहल का, फिर बनो अलहारस बिन खज़रज का, फिर बनो साइदा बिन कब बिन खज़रज अकबर का, जो उसका भाई था। खज़रज अकबर और उस दोनों हारसा के बेटे थे, और अंसार का हर घराना उम्दा ही है।
साद बिन इबादा ने कहा कि मेरा ख्याल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के कई कबीलों को हम पर फजीलत दी है। उनसे किसी ने कहा तुझको भी तो बहुत से कबीलों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत दी है। और अब्दुस्समद ने कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया, मैंने अनस से सुना और उनसे अब्बासीद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस बयान की। इस रिवायत में साद के बाप का नाम इबादा मज़कूर है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अंसार के घरानों की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 3790। तर्जुमा हमसे साद बिन हिफ्सत अलही ने बयान किया, कहा हमसे शैबान ने बयान किया, उनसे यही ने कि अबू सलमा ने बयान किया कि मुझे अब्बासीद ने खबर दी और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि अंसार में सबसे बेहतर या अंसार के घरानों में सबसे बेहतर बनो निजार, बनो अब्दुल अशहल, बनो हारिस और बनो साइदा के घराने हैं। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब अंसार के घरानों की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 3791। तर्जुमा हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान ने बयान किया, कहा मुझसे इमरू बिन यही ने बयान किया, उनसे अब्बास बिन सहल ने और उनसे अब्बू हमीद सादी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार का सबसे बेहतरीन घराना बनो निजार का घराना है, फिर बनो अब्दुल अशहल का, फिर बनी हारिस का, फिर बनी साइदा का, और अंसार के तमाम घरानों में खैर है। फिर हमारी मुलाकात साद बिन इबादा से हुई तो वो अब्बासीद से कहने लगे तुम्हें मालूम नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के बेहतरीन घरानों की तारीफ़ की और हमें बनु साइदा को सबसे अखीर में रखा। तो साद बिन इबादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अंसार के सबसे बेहतरीन ख़ानदानों का बयान हुआ और हम सबसे अखीर में कर दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं कि तुम्हारा ख़ानदान भी बेहतरीन ख़ानदान है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंसार से ये फरमाना कि मुझसे हौज़ पर मिलने तक सब्र करना। हदीस नंबर 3792। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने कहा कि मैंने क़तादा से सुना, इन्होंने अनस बिन मालिक से और इन्होंने असीद बिन हज़ीर से कि एक अंसारी सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फ़लन शख्स की तरह मुझे भी आप हाकिम बना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद दुनियावी मुआमलात में तुम पर दूसरों को तरजीह दी जाएगी, इसलिए सब्र से काम लेना यहाँ तक कि मुझसे हौज़ पर आ मिलो। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंसार से ये फरमाना कि मुझसे हौज़ पर मिलने तक सब्र करना। हदीस नंबर 3793। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया मेरे बाद तुम देखोगे कि तुम पर दूसरों को फ़ौक़ियत दी जाएगी, बस तुम सब्र करना यहाँ तक कि मुझसे आ मिलो और मेरी तुमसे मुलाकात हौज़ पर होगी। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंसार से ये फरमाना कि मुझसे हौज़ पर मिलने तक सब्र करना। हदीस नंबर 3794। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद ने, इन्होंने अनस से सुना जब वो अनस के साथ खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के यहाँ जाने के लिए निकले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया ताकि बहरीन का मुल्क बतौर जागीर इन्हें अता फरमा दें। अंसार ने कहा जब तक आप हमारे भाई मुहाजिरीन को भी उसी जैसी जागीर न अता फरमाएं हम उसे कबूल नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो जब आज तुम कबूल नहीं करते हो तो फिर मेरे बाद भी सब्र करना यहाँ तक कि मुझसे आ मिलो, क्योंकि मेरे बाद करीब ही तुम्हारी हक तलफी होने वाली है। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना कि ऐ अल्लाह, अंसार और मुहाजिरीन पर अपना करम फरमा। हदीस नंबर 3795। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे अब्बायास ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदते वक्त फरमाया हकीकी ज़िंदगी तो सिर्फ आखिरत की ज़िंदगी है, बस ऐ अल्लाह, अंसार और मुहाजिरीन पर अपना करम फरमा। और क़तादा से रिवायत है उनसे अनस ने बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह, और इन्होंने बयान किया इसमें यूं है पस अंसार की मग़फ़िरत फरमा दे। सही बुखारी किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान।
बाब बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना कि ऐ अल्लाह अंसार और मुहाजिरीन पर अपना करम फरमा। हदीस नंबर 3796। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हमीद तवील ने, इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, आपने फरमाया कि अंसार ग़ज़वा खंदक के मौका पर खंदक खोदते हुए ये शेर पढ़ते थे, नहन अलज़ीन बायवा मोहम्मद अली अलजहाद मा हैना आबदा, हम वो हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद पर बैत की है जब तक हमारी जान में जान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो इसके जवाब में यूँ फरमाया, अल्लाहुम ला यशल्लाह आखिरा फ़ाकरम अलानसार वाला महाजरा, ए अल्लाह आखिरत की ज़िंदगी के सिवा और कोई ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी नहीं है, बस अंसार और मुहाजिरीन पर अपना फ़ज़ल वाओ करम फरमा। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना कि ऐ अल्लाह अंसार और मुहाजिरीन पर अपना करम फरमा। हदीस नंबर 3797। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इब्न हाजिम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे सहल ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम खंदक खोद रहे थे और अपने कंधों पर मिट्टी उठा रहे थे। उस वक्त आपने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम ला यशल्लाह आखिरा फ़ागफर लल महाजरीन वाला अनसार, ए अल्लाह आखिरत की ज़िंदगी के सिवा और कोई ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी नहीं, बस अंसार और मुहाजिरीन की तो मग़फ़िरत फरमा। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बाब इस आयत की तफसीर में, और अपने नफ्सों पर वो दूसरों को मुक़द्दम रखते हैं अगरचे खुद वो फ़ाक़ा ही में मुब्तला हूँ। हदीस नंबर 3798। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन दाऊद ने बयान किया, उनसे फ़ज़ील बिन ग़ज़वान ने, उनसे अबू हाज़म ने और उनसे अबू हरीरा ने कि एक साहब, खुद अबू हरीरा ही मुराद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भूखे हाजिर हुए, आपने इन्हें अज़वाज मतहरत के यहाँ भेजा ताकि उनको खाना खिला दें। अज़वाज मतहरत ने कहला भेजा कि हमारे पास पानी के सिवा और कुछ नहीं है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी कौन मेहमानी करेगा। एक अंसारी सहाबी बोले, मैं करूँगा। चुनाचा वो उनको अपने घर ले गए और अपनी बीवी से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की खातिर तवाज़ो कर। बीवी ने कहा कि घर में बच्चों के खाने के सिवा और कोई चीज़ भी नहीं है। इन्होंने कहा जो कुछ भी है उसे निकाल दो और चिराग जला लो, और बच्चे अगर खाना मांगते हैं तो इन्हें सुला दो। बीवी ने खाना निकाल दिया और चिराग जला दिया और अपने बच्चों को भूखा सुला दिया। फिर वो दिखा तो ये रही थीं जैसे चिराग दुरुस्त कर रही हूँ, लेकिन इन्होंने उसे बुझा दिया। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी मेहमान पर जाहिर करने लगे कि गोया वो भी उनके साथ खा रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने अपने बच्चों समेत रात फ़ाक़ा से गुजार दी। सुबह के वक्त जब वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों मियाँ बीवी के नेक अमल पर रात को अल्लाह ताला हंस पड़ाया। ये फरमाया कि उसे पसंद किया। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, व्यूसरून अली आनफसहम वलूकान बहम खुसासा वमन युक्शह नफ्सा फ़ावलक हम अलमफलहून, और वो अंसार तरजीह देते हैं अपने नफ्सों के ऊपर दूसरे गरीब सहाबा को, अगरचे वो खुद भी फ़ाक़ा ही में हूँ, और जो अपनी तबीयत के बक़ल से महफूज रखा गया, सो ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान। बाब बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अंसार के नेक लोगों की नेकीम को कबूल करो और उनके गलत कारों से दरगुज़र करो। हदीस नंबर 3799। तर्जुमा। मुझसे आबौली मोहम्मद बिन यही ने बयान किया, कहा हमसे अब्दान के भाई शाज़ान ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, हमें शोबा बिन हुज्जाज ने खबर दी, उनसे हश्शाम बिन ज़ैद ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि अबू बकर और अब्बास अंसार की एक मजलिस से गुजरे, देखा कि तमाम अहल मजलिस रो रहे हैं, पूछा आप लोग क्यों रो रहे हैं। मजलिस वालों ने कहा कि अभी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस को याद कर रहे थे जिसमें हम बैठा करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ अलूफ़ात का वाक़या है। इसके बाद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको वाक़या की इत्तिला दी। बयान किया कि इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, सर मुबारक पर कपड़े की पिटी बंधी हुई थी। रावी ने बयान किया कि फिर आप मिंबर पर तशरीफ़ लाए और इसके बाद फिर कभी मिंबर पर आप तशरीफ़ ना ला सके। आपने अल्लाह की हम्द वाओ सना के बाद फरमाया, मैं तुम्हें अंसार के बारे में वसीयत करता हूँ कि वो मेरे जिस्म वाओ जान हैं। इन्होंने अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं, लेकिन उसका बदला जो इन्हें मिलना चाहिए था वो मिलना अभी बाकी है। इसलिए तुम लोग भी उनके नेक लोगों की नेकियों की कद्र करना और उनके ख़ताकारों से दरगुज़र करते रहना। सही बुखारी। किताब अनबिया अलैहिस्सलाम का बयान।
बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अंसार के नेक लोगों की नेकीम को कबूल करो और उनके गलत कारों से दरगुजर करो। हदीस नंबर 3800। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन याकूब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न गुसैल ने बयान किया, इन्होंने कहा मैंने अकरमा से सुना, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों शानों पर चादर ओढ़े हुए थे और सर मुबारक पर एक सियाह पिटी बूंदी हुई थी। आप मिंबर पर बैठ गए और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया, अमाबद ए लोगो, दूसरों की तो बहुत कसरत हो जाएगी लेकिन अंसार कम हो जाएंगे और वो ऐसे हो जाएंगे जैसे खाने में नमक होता है। बस तुम में से जो शख्स भी किसी ऐसे महकमा में हाकिम हो जिसके ज़रिए किसी को नुकसान व नफ़ा पहुंचा सकता हो तो उसे अंसार के नेकोकारों की पजीराई करनी चाहिए और उनके ख़ताकारों से दरगुजर करना